बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करूँगा। यूनिट का नेम है, चैप्टर का नेम है प्राइम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1B, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, हाईएस्ट मीन्स लार्जेस्ट, कॉमन मीन्स जो दोनों नंबर्स में हो, फैक्टर मीन्स जिससे डिवाइड किए जा सके। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है उसमें गिवन है 12 एंड 30। ठीक है, पहले हम यहाँ पे 12 और 30 के फैक्टर्स निकालेंगे। ये फैक्टर्स निकालने का तरीका है। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको ये समझते हैं कि ये एलसीएम है। एलसीएम मतलब उसको एलसीएम का नाम देते हैं, लेकिन ये है फैक्टर निकालने का तरीका। ठीक है, 2 का टेबल 12 है 6 टाइम, 2 का टेबल 3 टाइम, 3 का टेबल 1 टाइम। तो जो 12 है उसके फैक्टर्स हो गए 2 2 3। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, इसको हम फैक्टर्स कहेंगे। ठीक है, जिससे वो कम्प्लीटली नंबर डिवाइड हो सके, जिससे वो कम्प्लीटली डिवाइड हो सके। 30 के इस तरह 30 के भी फैक्टर्स निकालें। 2 का टेबल 15 टाइम, 2 का टेबल 3 का टेबल 15 है, इवन नहीं है, ऑड नंबर है, सही है। 3 का टेबल यहाँ पे 5 टाइम, 5 का टेबल 1 टाइम। सो 30 के जो फैक्टर्स निकले 2 3 एंड 5। ठीक है, तो ये भी कॉमन हो गया और ये भी कॉमन हो गया। इसको हम SCF कहेंगे। SCF कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 6 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है 12 को भी 30 को भी, जो मैक्सिमम नंबर है। फैक्टर जो है कॉमन फैक्टर 2 भी है, 2 से भी हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से हम 30 को भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 भी कॉमन फैक्टर है, 3 को भी 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 को 30 से भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 6 को 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से 30 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 हो गया। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। Now coming to the part B, that is 84 and 156. 84 and 156. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 84 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम, 4 पे 2 टाइम, 2 का टेबल 2 पे 4 पे 2 टाइम, 2 पे 1 टाइम। 3 का टेबल 7 टाइम, 7 का टेबल 1 टाइम। नाउ 156। 2 का टेबल ये इवन नंबर है, सही है ना। ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो ऑड नंबर होते हैं उस पर हमें देखना होता है कि कौन सा टेबल लगेगा। लाइक 3 का जो टेबल लगेगा वो सम ऑफ द डिजिट्स पे लग रहा है तो उसको 3 का टेबल लगेगा। 5 का टेबल यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो तो उसको 5 का टेबल लगेगा। 7 का टेबल हमें लगाने के लिए हमें 7 की टेबल पढ़नी पड़ती है। और 2 का टेबल जो है हर इवन नंबर पे लगेगा। जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होंगे 0 2 4 6 8, तो उसको हम 2 से डिवाइड कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का टेबल 15 पे लगा, 14 पे 7 टाइम, 1 इस तरफ,
16 पे 8 टाइम। नाउ अगेन इवन नंबर 2 का टेबल 7 पे 3 टाइम, ये हो गया 18 पे 9 टाइम, ये 39 3 का टेबल लग रहा है 1 टाइम 3 टाइम, 13 का टेबल 1 टाइम। ठीक है, तो 84 के जो फैक्टर्स निकले 2 2 3 7, एंड 156 के जो फैक्टर्स निकले 2 2 3 एंड 13। सो ये हो गया कॉमन, ये भी हो गया कॉमन फैक्टर, ये भी हो गया कॉमन फैक्टर। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हो गया 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। तो 12 का टेबल जो है 84 पे भी लग रहा है, 12 का टेबल 156 पे भी लग रहा है। ठीक है ना, 12 से ज़्यादा कोई नहीं नंबर होगा जो इन दोनों पे लगे। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मीन्स बड़ा से बड़ा कॉमन जो इन दोनों में हो। अगर दो नंबर है तो इन दोनों में कॉमन हो, दोनों में एक जैसा हो। फैक्टर जो इस तरह फैक्टर निकले हुए हो, ठीक है ना, जो उससे डिवाइड कर पा रहा हो उसको हम फैक्टर कहते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दो नंबर्स का क्या हो गया 12 जी। क्वेश्चन नंबर 1 एचसीएफ हम फाइंड कर रहे हैं पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 1। तो हम इन तीनों का यहाँ पे हमें अभी 3 नंबर्स गिवन है, इन तीनों नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो तीनों को डिवाइड कर पाए, जो हाईएस्ट हो, बड़ा हो। सही है, जस्ट लाइक ये ट्राई करते हैं। पहले 15 के फैक्टर्स निकालते हैं। 15 में 3 का टेबल 5 टाइम, 5 का टेबल 1 टाइम। नाउ 60 के फैक्टर 2 का टेबल 30 टाइम, 2 का टेबल 15 टाइम। ओके 15 यहाँ पे भी आ रहा है 5 टाइम 1 टाइम 75 को 5 का टेबल 7 पे 1 टाइम, 2 इधर 25 पे 5 टाइम, 5 का टेबल 15 पे 3 टाइम, 3 का टेबल 1 टाइम। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि सर यहाँ पे आपने 3 बाद में क्यों लगाया, 5 यहाँ पे पहले क्यों लगाया। हम ऐसी टेबल लगाएंगे जो टेबल लग पाए लेकिन प्राइम नंबर की हो, प्राइम नंबर हो। यहाँ पे जस्ट लाइक मैं यहाँ पे अगर कोई ऐसी टेबल यूज़ करूँ जो इसमें भी हो लेकिन वो इसमें नहीं हो, तो वो टेबल हम यूज़ नहीं करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे 15 आ रहा है 15 आ रहा है 15 आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे कंफर्म हो गया कि एचसीएफ इसकी क्या है 15 ही है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे डायरेक्ट 15 का टेबल नहीं लगाना था। या पहले स्टार्टिंग करेंगे हम प्राइम नंबर से, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, लेकिन नंबर प्राइम होना चाहिए। आपको मैंने पहले बताया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लाई में फॉलो करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, 2 × 3 डेट इज इक्वल टू 3 × 2। इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सो नाउ हेयर 15 के जो फैक्टर्स हो गए 3 × 5 एंड 60 के जो फैक्टर्स हो गए 3 × 5 मैं पहले लिख रहा हूँ, 2 × बाद में लिख रहा हूँ, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है तो प्रोडक्ट तो वही आएगा। और 5 5 3 5 मैं पहले लिख रहा हूँ और 5 बाद में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये हो गया कॉमन, ये भी हो गया कॉमन। तो कॉमन मेरे हो गए 2 फैक्टर्स। तो हाईएस्ट कॉमन क्या हो गया 15, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 15 यहाँ पे भी है, 15 यहाँ पे भी है, 15 यहाँ पे भी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ हो गया 15 ऑफ दीज नंबर। 15 को हम इन तीनों नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया एचसीएफ। यहाँ पे पार्ट डी भी है जो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से भी करें। Now coming to the question number 2. Question number 2 is find the lowest common multiple of each of the following. Lowest common multiple LCM, हमें यहाँ पे LCM फाइंड करनी है। ठीक है, LCM फाइंड करने के लिए LCM क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे ये फैक्टर की बात नहीं करा, लोएस्ट सबसे छोटा मल्टीपल हो जो दोनों का मल्टीपल हो। ठीक है,
चलिए देखते हैं। यहाँ पे 2-3 तरीके हैं जो मैं ट्राई करूँगा कि आपको जो आसान से समझ में आए वो आप उसको फॉलो करें, ठीक है। ये है 2 नंबर, इसकी हम एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम अभी तो मैंने आपको कहा कि इसको एलसीएम नहीं कहते, ये इसको फैक्टर का तरीका कहते हैं। इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे ये दोनों का मल्टीपल क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 का टेबल जो दोनों को लग रहा है, प्राइम नंबर, ऐसा नंबर हमें इस्तेमाल करना है जो दोनों को लगे पहले, और फिर आप भले कंपोजिट नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 का टेबल 12 टाइम, यहाँ पे 15 टाइम। 3 का टेबल दोनों को कॉमन लग रहा है, सही है ना, 4 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम। अभी आप 4 का टेबल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसको नहीं लग रहा, तो 4 का टेबल 1 टाइम, 5 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे एलसीएम हो गई 2 × 3 × 4 × 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 4 ज़ा 3 4 ज़ा 12 एंड 0 0 ज़ा। तो ये हमारी हो गई एलसीएम। एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए आइए देखते हैं कॉमन कैसे है, ठीक है। मल्टीपल हम लिखते हैं, 24 के मल्टीपल्स हम लिखते हैं 24 एंड 24 2 ज़ा 48, 24 3 ज़ा 72, 24 4 ज़ा 96, 24 5 ज़ा 120, ठीक है, एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट होते हैं, मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। 30 का टेबल 30, 60, 90, 120 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। अभी मैं दूसरा भी एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, सही है। तो यहाँ पे जो कॉमन देखें, कॉमन ये है मल्टीपल, 120 यहाँ पे भी आ रहा है, 120 यहाँ पे भी आ रहा है। लोएस्ट सबसे छोटा या सबसे पहले वाला कॉमन इन दोनों में साथ है, कॉमन है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आ रहा है उनमें से कॉमन, तो एलसीएम हो गई 120, ठीक है। सपोज़ मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, जैसे 6 और 8, सही है। सपोज़ मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 6 और 8 की फाइंड करें एलसीएम, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। 6 के आप मल्टीपल्स लिखें, 6 के मल्टीपल्स, 6 का टेबल 6 12 18 24 24 30 36 and 42 48 54 60 66 72 78 84 90 एंड सो ऑन। एंड 8 के मल्टीपल्स 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी यहाँ पे कॉमन देखें, कॉमन कहाँ पे हो रहा है? 24 पे हो रहा है। और कॉमन कहाँ पे हो रहा है? और 24 क्या हो गया? 48 पे कॉमन हो रहा है, सही है, यस। और भी हो रहा है, 72 पे भी हो रहा है, सही है। तो ये क्या है? कॉमन मल्टीपल्स। ये क्या है? इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स। अगर ऐसा लिखा होता कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 आर, तो मैं जवाब लिखता 24 48 72 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे कहेगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8, लीस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 24 है। होप यू अंडरस्टैंड। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी कर रहा हूँ,
पार्ट बी मैंने स्किप किया है आप लोगों के लिए, आप लोग कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा आई कैन सॉल्व इट। और पार्ट डी भी मैं चाह रहा हूँ कि वो भी आप ही कीजिएगा, सही है। अभी मैं इसका एलसीएम फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि दो तरीके, एक अगर आप मल्टीपल्स जानते हैं, अगर आप टेबल जानते हैं तो आप टेबल यहाँ पे कंटिन्यू रखें तब तक जब तक इन तीनों के कोई ना कोई कॉमन नहीं निकल आए। या तो आप ये डिवीज़न मेथड के ज़रिए करें, इसको हम डिवीज़न मेथड करते हैं। और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन भी इसी तरह है जो सेपरेट बाय सेपरेट किया जाता है। अगर सेपरेट किया जाएगा तो कॉमन कैसे निकलेगा और अनकॉमन, ठीक है ना। तो एलसीएम जो है उसको अगर हम फाइंड करेंगे थर्ड वे में तो कॉमन और अनकॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा उसको हम एलसीएम कहेंगे, ठीक है। अभी मैं तीसरा मेथड फॉलो कर रहा हूँ। तो 12 के जो फैक्टर्स मैं देखूँ क्या क्या निकल रहे हैं। 2 18 के 9 टाइम 81 के ठीक है। ये फैक्टर्स निकल आए, ये फैक्टर्स निकल आए। अभी 12 के मैं लिख रहा हूँ। 2 यहाँ पे है 2 बार तो मैं इसलिए सही से लिखना चाह रहा हूँ। 2 है 1 बार और 3 है 2 बार। और 81 के फैक्टर्स हैं 3 3 एंड 3 एंड 3। तो हमारे जो एलसीएम है उसको हम इस तरह भी कहते हैं कि कॉमन और अनकॉमन का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है। ये हो गया कॉमन, ये हो गया कॉमन, ये हो गया कॉमन। बाकी जो भी है जैसा भी है 2, ये 2, ये 3, ये वाला 3 एंड ये रिमेनिंग 2 3। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका तो प्रोडक्ट हो गया 81। 81 का डबल हो गया 80 16 2 162, 162 का डबल 160, 160 हो गया 320, 324 तो हो गया 324 आंसर। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलकुलेटर नहीं तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है एलसीएम, ठीक है। अगर ये आपको अच्छा लगे वेल एंड गुड, अगर नहीं तो ये भी तरीका है 12 18 81, ठीक है। एलसीएम फाइंड करें। 2 का टेबल यहाँ पे 6 टाइम, यहाँ पे 9 टाइम, यहाँ पे नहीं लग रहा। 3 का टेबल यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे 27 टाइम। तो 2 का टेबल अभी हम लगा सकते हैं 1 टाइम, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। 3 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 9 टाइम। सो 9 ही बचा है तो 9 का डायरेक्ट टेबल, सही है। 9 1 3 3, ये हो गए 4 3, तो इसका प्रोडक्ट होगा 81। 2 को मल्टीप्लाई एंड दिस 2 को मल्टीप्लाई, आप इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 324, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड जी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ। कह रहा है कि लार्जेस्ट होल नंबर फाइंड करें जो फैक्टर हो दोनों का, मतलब फैक्टर हो। फैक्टर हमेशा ज़हन में रखिएगा कि फैक्टर या तो उतना ही होता है या तो उससे कम होता है, मल्टीपल या उतना होता है या उससे ज़्यादा होता है। तो फैक्टर कह रहा है। तो मुझे यहाँ पे जो जवाब है तो वो तो मुझे नहीं पता 3 का, लेकिन मुझे ये पता है कि एक नंबर है 42 और दूसरा नंबर है 98। तो इन दोनों नंबरों में जो छोटा नंबर है या तो वो HCF हो सकता है या उससे कम हो सकता है।
ठीक है। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम में जो नंबर सपोज़ यहाँ पे 42 और 98 का सपोज़ एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम या तो 98 होता या तो उससे कोई बड़ा नंबर होता। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा कि अगर फैक्टर निकालना है तो इन दोनों नंबरों में कम होगा या इन दोनों नंबरों में जो कम वाला नंबर होगा या तो वो होगा। सही है। जिस तरह मैंने आपको 15 का जो आया था एक नंबर जो मुझे याद आ रहा है, जो 15 का मैंने किया था, ये देखें 15 था, 60 था, 75 था। अगर इन तीनों में अगर मैं एचसीएफ फाइंड करूँगा जो कम से कम है या तो वो ही एचसीएफ होगा क्योंकि फैक्टर, और या तो इससे कम वाला होगा या तो ये जो छोटा नंबर होगा वो एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होती है? एलसीएम या तो इन दोनों नंबर में जो बड़ा नंबर होगा या तो वो एलसीएम होगी या तो इन दोनों से बहुत बड़ा नंबर होगा वो एलसीएम होगी। ठीक है, इट मस्ट बी क्लियर। जैसे 6 और 8 है तो इन दोनों नंबरों में एलसीएम इससे कोई बड़ी हुई। सही है, 24। ये एक बात क्लियर रखिएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ 42 एंड 98। 42 और 98 का फैक्टर निकालना है, लार्जेस्ट विच इज़ डिविजिबल बाय लार्जेस्ट हो। ठीक है। यहाँ पे इसे फाइंड करने के लिए मैं अलग अलग करता हूँ। 21 3 का टेबल 7 7 1 टाइम, नाउ 98 2 का टेबल 9 पे 4 टाइम, यहाँ पे 9 टाइम, 7 का टेबल 7 7 1। सो 42 के फैक्टर्स हो गए 2 7 एंड 3, और 98 के हो गए 2 7 एंड 7। ये कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया। ठीक है, 2 7 ज़ा 14। तो कह रहा है कि लार्जेस्ट हो, ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है। सही है ना, ये भी फैक्टर है, ये भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है और 7 फैक्टर भी है दोनों का, लेकिन लार्जेस्ट क्या है? 14। 14 का टेबल 42 पे भी लगेगा, 14 का टेबल 98 पे भी लगेगा, जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है। जैसे 42 को मैं डायरेक्ट 14 का टेबल लगाता तो 3 टाइम लगता। ठीक है, इस तरह 98 पे अगर मैं 14 का टेबल लगाता 7 टाइम लगता। तो 14 जो हो गया वो लार्जेस्ट फैक्टर हो गया, एचसीएफ हो गई, एचसीएफ लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। 14 लार्जेस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। यस, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द नंबर्स, दो नंबर्स गिवन है 792 एंड 990 विच रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। वाओ, इट्स वेरी सिंपल। नाउ प्राइम फैक्टर्स हमें यहाँ पे करके दे रहा है। इस तरह के ये जो प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले थे वो हमें वैसे ही सॉल्व करके दे रहा है, 792 का भी एंड 990 का भी। हैंस फाइंड द ग्रेटेस्ट। अगेंस्ट द ग्रेटेस्ट का वर्ड आ गया, मीन्स बड़ा। होल नंबर विच इज डिवाइड बोथ दीज एग्जैक्टली डिविजिबल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो दो नंबर्स गिवन है, एक नंबर है 792 जिसके फैक्टर्स निकाले हुए हैं 2 पावर 3, 3 स्क्वायर एंड 11 वंस। एंड जो दूसरा नंबर है वो है 990 और इसके जो फैक्टर्स हैं 2 1 है, 3 2 टाइम है एंड 5 भी है एंड 11 भी है। ठीक है, अभी मैं इन दोनों को दोबारा लिख लेता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कि 2 जो है यहाँ पे 3 टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, और 3 यहाँ पे 2 टाइम लिखा हुआ है, 11 वंस लिखा हुआ है। 990 के फैक्टर्स 2 1 है, 3 2 टाइम है एंड 11 है एंड 5 है। ठीक है, और यहाँ पे आप ये देखें, ये कॉमन फैक्टर्स एक साथ हो गए 2 3 3 11। ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट
होल नंबर विच इज़ डिविजिबल, ये नंबर डिवाइड करेगा इसको भी, ये नंबर डिवाइड करेगा इसको भी। नाउ प्रोडक्ट करके देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 11 ज़ा 99, 99 का डबल हो गया 99, 198। ये हो गया हमारा SCF। इस सवाल का जवाब हो गया। होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टैंड। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5. Yes, question number 5. The numbers 176 and 342 written as the product of their prime factors. Wow, again it's very simple. 176 के भी फैक्टर्स हमें निकाल के दे रहा है और 342 के भी फैक्टर्स हमें निकाल के दे रहा है। Hence find the smallest. स्मॉलेस्ट की जब भी बात करेगा तो क्या हमें जहन में आना चाहिए? LCM, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ, जबकि वो डिविजिबल हो जाए इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों से डिविजिबल हो जाए। और द नंबर्स आर 176 जिसके हमें फैक्टर्स दे रहा है 2 पावर 4 एंड 11, एंड द अनदर नंबर इज़ 342 जिसके फैक्टर्स हैं 2 एंड 3 है ट्वाइस एंड अनदर है 19, ठीक है। तो इसको मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सिंपल करके लिख देता हूँ। 176 2 है 4 टाइम, 1 2 3 4 एंड है 11, ठीक है। और 342 के जो फैक्टर्स हैं, एक है 2, 3 है 2 टाइम एंड है 19, 3 है 2 टाइम एंड है 19, ठीक है। यहाँ पे मैं इजी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये हो गया आपका कॉमन। LCM क्या होती है? कॉमन एंड अनकॉमन, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो गया? 2 एंड द रिमेनिंग ऑल आर अनकॉमन, 1 2 3 1 2 3 and these 2 3 and 19 and 11, ठीक है। अभी हम इन सब का प्रोडक्ट निकालेंगे। 1 2 3 4 ये हो गया 16, ये हो गया 9, 16 मल्टीप्लाई 9 एंड मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 19, ठीक है। ये हो गया हमारा 30,000 एंड 96। होप यू लाइक इट, एंजॉयड, एंड ये हो गया आपका LCM, ओके। एंड इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।